नमस्कार। मैं डॉक्टर सौगनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि नीट का तैयारी कैसे करें। नीट का मतलब क्या होता है। बहुत सारे नीट पर आप लोगों का जवाब क्वेश्चंस होगा कि मेडिकल क्षेत्र में जाने के लिए हमें क्या क्या कैटेगरिया से क्रॉस करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी की उम्र सीमा 17 साल से लेकर 25 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उसमें इंटर में साइंस में 10+2 पास होना अति अनिवार्य है, जबकि कम से कम 50% नंबर्स आपको चाहिए। अब सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हर हाल में आपको चाहिए। BHMS बैचलर ऑफ हेमोपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी का बात करें तो उसमें न्यूनतम उम्र सीमा 17 साल से लेकर के 35 साल या उससे अधिक हो सकता है। इंटर साइंस से होना चाहिए, जो कि 10+2 आपको पास होना चाहिए। मार्क्स आपका कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको हर हाल में सब्जेक्ट आपको चाहिए और 50% आपको मार्क्स चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं, आप लोगों के बीच आ चुका हूं। मैंने कल बीएससी नर्सिंग करने के लिए क्या क्या कैटेगरिया से क्रॉस करना पड़ता है, उम्र सीमा भी मैंने आपको बतलाया था, जो कि उसका उम्र सीमा होता है 17 साल से लेकर के 35 साल के बीच में। 30 साल के आसपास में अगर आपका है तो आप तैयारी करें, उसके लिए नीट निकालना पड़ता है। तो बहुत सारे हमारे साथी हैं जो कमेंट्स के जरिए नीट्स के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं आज नीट के बारे में स्पेशलाइज आपको बतलाने वाला हूँ कि नीट क्या होता है और नीट की तैयारी हम कैसे करें। बहुत सारे क्वेश्चन मैं शेयर करूंगा, आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। नए नए वीडियो के साथ मैं प्रत्येक दिन आप लोगों को बीच आता हूं और मेरा वीडियोज हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज रहता है, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी आप लोगों को मिलता होगा। और इसके साथ साथ मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि बीमारियों से कैसे बचाया जा सके और प्रिवेंशन, बीमारियों से कैसे प्रिवेंशन करें, कैसे रोकथाम करें, कम्युनिटी में बीमारी स्प्रेड नहीं करे। सारी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज आप लोगों के बीच लेकर के आता हूं। अगर आप चाहते हैं कि नए नए वीडियो के साथ अच्छी जानकारियां चाहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे पैरामेडिकल्स हो, या जो हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं वो रहें, या कुछ अन्य लोग भी जो अगर हेल्थ सेक्टर में जाना चाहते हैं, दिलचस्पी उनको है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, ताकि आपको हर नए नए वीडियो के साथ आपको जानकारी मिल सके। तो मैं आज मेरा वीडियो बनाने का यह है कि सरकार ने हम लोगों को ट्रेनिंग तो दे दिया लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं किया, जिससे कारण हम लोग आज भी बहुत सारा अपने कम्युनिटी में, अपने प्रैक्टिस क्षेत्र में हम लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सरकार जानती है कि लोग दिन रात 24 घंटा आम जनता को सेवा करते रहते हैं, चाहे पैसा रहे अथवा नहीं रहे। तो सरकार जब ट्रेनिंग कराई तो निश्चित ही राज्य रजिस्टर खोल के उन लोगों को हम रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, ताकि वो लोग आम जनता को सेवा कर सके। तो ऐसा नहीं किया तो बहुत सारे ऐसे हेल्थ सेक्टर्स में हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, अगर उनका एज अगर है अंडर 30 है या 25 है या उससे कम है, तो आप निश्चित ही कोई कोर्सेज करें, अच्छे कोर्सेज करें, पढ़ाई करें और निश्चित ही अपने मान सम्मान के साथ अच्छे रैंक में, अच्छे डॉक्टर्स के रूप में आप लोगों को सेवा दें, लोगों को अपना चिकित्सा दें, जिससे कि रोग आपका निरोग हो, लोग निरोग रहे, स्वस्थ रहे। तो मेरा उद्देश्य है लोगों को वीडियो बनाने के बाद लोगों को जानकारी देना, लोगों को बताना। तो दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं आपको बात करूंगा कुछ ऐसे क्वेश्चंस का, मैं आप लोगों को पढ़ूंगा और उसका मैं जवाब दूंगा, जो कि वह क्वेश्चन नीट से संबंधित है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि नीट क्या है, नीट का फुल फॉर्म क्या होता है। नीट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, वो होता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीट से क्या छात्र बनते हैं। दोस्तों, नीट में कुल 720 नंबर्स का अंक रहते हैं, 720 नंबर्स। तो अगर कोई बच्चे
मेडिकल क्षेत्र में जाते हैं, चूंकि नीट एक्चुअली मेडिकल क्षेत्र के लिए बनाया गया है कि अलग अलग रैंक पर अलग अलग बच्चे जाते हैं। अगर आप नीट में 600 नंबर लाते हैं, 600 नंबर लाते हैं या उससे अधिक नंबर लाते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरीज के हैं तो आप सरकारी कॉलेज में आपका रैंक मिल सकता है, अच्छे शीर्ष कॉलेज में आपका स्थान मिल सकता है, उसमें आप एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो उससे सबसे हाईयर रैंक अगर आपका आता है 600, तो उसमें आपका एमबीबीएस का हो जाएगा। उसके बाद उससे अगर कम आता है तो बीडीएस आपका, बीडीएस के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। उससे भी कम आएगा तो बीएएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी में जा सकते हैं। उससे भी कम आएगा तो बीएचएमएस, बैचलर ऑफ हेमोपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी में जा सकते हैं। उससे भी कम आएगा तो आप उसमें बीएससी नर्सिंग में जा सकते हैं। इस तरह से कोर्सेज, इस तरह से आपको रैंक के आधार पर आपको कॉलेज मिलते हैं और उसमें आपको जाते हैं। तो ये इसका उद्देश्य है। तीसरा दोस्तों है कि नीट में कुल कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो नीट में कुल आपका 4 सब्जेक्ट होते हैं। फिजिक्स होते हैं, केमिस्ट्री होते हैं, जूलॉजी होते हैं और बॉटनी होते हैं। और उसी 4 सब्जेक्टों का बेहतर ढंग से, प्रॉपर ढंग से आप अगर आप तैयारी करके जाते हैं तो नीट में आप क्वालिफाई कर पाते हैं। और नीट की परीक्षा कब होती है दोस्तों? अभी अभी पिछले जो आपका 9 फरवरी 2024 को, मैं ये बतलाता हूं इस पर, 9 फरवरी 2024 को आपको नीट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन हुआ था। नीट के लिए क्या हुआ था? रजिस्ट्रेशन, नामांकन हुआ था। और उसका एग्जाम जो है आपका, उसका लास्ट डेट है 9 मार्च। नीट के रजिस्ट्रेशन के लिए 9 फरवरी से शुरू हुआ था और उसका लास्ट डेट था रजिस्ट्रेशन के लिए 9 मार्च था। अब आपका एग्जाम जो है, आपका जो होने वाला है वो 5 मई के होगा। 5 मई का एग्जाम होगा, 5 मई 2024। अब रिजल्ट घोषित होगा, वह 14 जून को रिजल्ट घोषित होगा। 14 जून को रिजल्ट घोषित, किसका? और नीट का। तो ये कैटेगरिया 2024 का है जो इसमें आपको मिलेगा। नीट में कुल कितना प्रश्न होता है और कितना नंबर लाने पर सरकारी कॉलेज में एडमिशन होता है? दोस्तों नीट में कुल 200 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 180 क्वेश्चंस का आपको जवाब देना पड़ता है, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए आपको 4 नंबर दिए जाते हैं। वही अगर एक क्वेश्चन का जवाब अगर गलत देते हैं तो आपको 1 नंबर आपसे काट लिया जाता है। उसके बाद अगर आप अच्छे नंबर से लाते हैं तो आपको शीर्ष कॉलेज में आपका एडमिशन होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नीट में एमबीबीएस के लिए कितना नंबर चाहिए? दोस्तों अगर आप नीट में रिजल्ट 720 नंबर का रहता है कुल मार्क्स, जिसमें 600 नंबर या उससे अधिक अगर लाते हैं तो आपको एमबीबीएस के लिए आपको अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। अच्छे कॉलेज आपको मिलेगा, शीर्ष कॉलेज मिलेगा, जिसमें आप उसमें एमबीबीएस के लिए तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर उससे कम आता है, 575 आता है या 580 आता है या उससे अधिक आएगा, तो अगर कोई एससी एसटी है या ओबीसी है, मतलब तो उस हालत में उनको भी उसमें एडमिशन आएगा। तो कुछ छूट दिया जाता है एससी एसटी और ओबीसी के लिए, या जनरल के लिए 600 या उससे प्लस नंबर्स लाना ही पड़ेगा अगर एमबीबीएस में एडमिशन चाहते हैं तो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीट में कितना चांस मिलता है? अगर दोस्तों एक बार में अगर नीट फेल कर गए, दूसरा बार फेल गए, तीसरा बार फेल कर गए, तो आपको चांस नहीं मिलेगा। 3 बार में आपको चांस मिलता है। दोस्तों कुछ नहीं है, जो पढ़ते हैं जो विद्यार्थी, उनके लिए कुछ नहीं है। तो हम वैसे अभिभावकों को कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे को हेल्थ सेक्टर में भेजने के लिए, मेडिकल क्षेत्र में भेजना चाहते हैं, जिससे कि आम जनता को इलाज कर सकें, लोग हेल्थ सेक्टर में भेजना चाहते हैं, तो आप अभी से ही बच्चे को तैयारी करिए। तो जो बच्चे अगर मैट्रिक के एग्जाम में या उससे पहले अगर अच्छा से 10 घंटा, 8 घंटा, 7 घंटा अगर पढ़ते हैं, तो निश्चित ही हम समझते हैं कि उनका स्ट्रॉन्ग एजुकेशन मिलेगा और वह
उसमें बाद में उसका बेनिफिट मिलेगा जब आप नीट के लिए बैठते हैं, क्योंकि नीट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी से संबंधित और भी जीके वगैरह बहुत सारा क्वेश्चंस आपको रहता है, तैयारी करना रहता है, तो इसमें आपको फायदा मिलेगा। तो अभी से ही आप बच्चे को अगर भेजना चाहते हैं हेल्थ सेक्टर में तो तैयारी कराएं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि नीट कहाँ होता है। तो नीट आप करने के लिए आप बहुत सारा ऐसे ये जो आपका है कॉलेज है वहाँ पर या संस्थाएं हैं वहाँ पर ही आप तैयारी करा सकते हैं, या अभी एनसीईआरटी बुक है वो घर पर भी रख करके आप बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं तो उस माध्यम से भी आप तैयारी करा सकते हैं। चूँकि नीट का जो एग्ज़ाम होता है वो नेशनल नेशनल जो होता है एनटीए लेता है, नेशनल टेस्ट एजेंसी के माध्यम से आपका एडमिशन होगा नीट के लिए, उसमें आपको एग्ज़ाम होगा और रिजल्ट भी घोषित करेगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए। तो इस तरह से पढ़ने वाले बच्चों के लिए कहीं कुछ नहीं है, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, उसमें आप जाकर के पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं और उसमें अच्छे नंबर से पास भी कर सकते हैं और आपका एडमिशन भी आपका हो जाता है। पिछले वीडियो में मैं बात करूंगा पैरामेडिकल से संबंधित जो भी कोर्सेज हैं वो कौन कौन सा कोर्स करने के लिए क्या क्या आपको कैटेगरिया से क्रॉस करना पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहेंगे और शुरू से लास्ट तक ज़रूर हर वीडियो को देखते हैं तो निश्चित ही आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से आप जान भी पाते हैं। तो मैं आप लोगों से पुनः आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। तो फिर अगले वीडियो के साथ मैं मिलूँगा, तब तक आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।